हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन आस्क एज अ फुल क्वेश्चंस, 15 मार्क क्वेश्चंस। ओके, हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें से सीक्रेट होती है। हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ सिक्रेशन। हमारी ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेटेड होती है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोप्स। ओके, वहाँ से हमारी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होती है। ओके, सोर्सेस ऑफ सिक्रेशन में क्या आएगा? सीक्रेटेड बाय सोमेटोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप क्या है? हमारा एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, देन उसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें। हमारी ग्रोथ हार्मोन की केमिस्ट्री के बारे में बात करें नेचर है उसका प्रोटीन जैसा, यानी कि जो हमारी ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन नेचर कंसिस्ट करती है। देन हैविंग अ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विथ 199 एमिनो एसिड। ओके, हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें प्रोटीन नेचर कंसिस्ट करता है। देन इट हैविंग अ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विथ 191 एमिनो एसिड। देन उसकी मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में बात करें उसका मॉलिक्यूलर वेट है 21,500। ओके, हमारी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात, हम ग्रोथ हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट के देखेंगे तो उसका है 21,500। ओके, देन उसकी ब्लड लेवल के बारे में बात करें, यानी कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लड में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बारे में बात करें नॉर्मल एडल्ट में इज अप टू 300 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन चिल्ड्रन इट इज़ अप टू 500 ग्राम्स इन डेसीलीटर, यानी कि जो हमारी ब्लड में 1 डेसीलीटर में इन एडल्ट में 300 ग्राम्स पाए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन, एंड हमारी जो चिल्ड्रन है उसमें 500 ग्राम्स पर 1 डेसीलीटर में पाए जाते हैं। ओके, देन उसकी डेली आउटपुट के बारे में बात करें उसकी डेली आउटपुट होगी ग्रोथ हार्मोन की, वो है एडल्ट में 0.5 to 1 मिलीग्राम। ओके, हमारी डेली जो ग्रोथ हार्मोन है वो कितना सीक्रेट होता है? वो सीक्रेट होता है 0.5 to 1 मिलीग्राम। ओके, एंड उसकी हाफ लाइफ के बारे में बात करें हमारी ग्रोथ हार्मोन की जो हाफ लाइफ है वो 20 मिनट्स है। ओके, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्ट। ओके, हमारी जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट तो होती है लेकिन वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है? GH ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय GS बाइंडिंग प्रोटीन। जो हमारी बॉडी में GS बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो GS को ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द ब्लड। ओके, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, तो हार्मोन को सीक्रेट कहाँ पर करेगी? ट्रांसपोर्ट कहाँ पर करेगी? ब्लड में। ओके, थ्रू द GH बाइंडिंग प्रोटीन्स। देन उसकी हाइफ लाइफ के बारे में बात करें हमारी ग्रोथ हार्मोन है उसकी हाइफ लाइफ है अबाउट 20 मिनट्स। ओके, उसकी हाफ लाइफ कितनी हुई? 20 मिनट्स। ओके, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन में हमारी जो GH है वो कहाँ पर डिग्रेड होती है? डिग्रेड्स होती है लिवर एंड किडनी में। ओके, हमारी GH कहाँ कहाँ पर डिग्रेड होती है? लिवर एंड किडनी में। देन उसकी एक्शंस के बारे में बात करें हमारी ग्रोथ हार्मोन की एक्शन क्या है? हमारी ग्रोथ हार्मोन की जनरली एक्शन क्या है? वो ऑल ओवर बॉडी को ग्रोथ करता है। ओके, जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आप एक्शन में लिख सकते हो जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देन उसका 2 टाइप से जाइजेटिज्म एंड द्वारफिज्म। ओके, हमारी जो GH का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, और इम्यूनस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। जो हमारी ग्रोथ होना चाहिए नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, यानी कि राक्षसीपण। ओके, देन हम सेकंड द्वारफिज्म के बारे में बात करें द्वारफिज्म मीनिंग वामनता और वामनपण। डेफिशिएंसी ऑफ GH इन चिल्ड्रन कॉजेज स्टंट ग्रोथ लीडिंग टू द्वारफिज्म। द्वारफिज्म है हमारी चिल्ड्रन में होती है, डेफिशिएंसी होगी GH की तो हमारी होगी द्वारफिज्म। ओके, देन हम बात करें GH के बारे में ही। GH की एक्शन है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। हमारी GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH कॉज इनोमरस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म, हमने आगे देख लिया। एंड उसका जो डेफिशिएंसी होगी GH की जो लीडिंग टू द्वारफिज्म। ओके, देन GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी विच आर कैपेबल ऑफ growing. It increases the size and number of the cells by mitotic divisions. GH also causes specific
ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक बोन सेल्स एंड मसल सेल्स। सो हमारी जीएच है वो बोन सेल एंड मसल सेल्स को भी ग्रोथ करती है। ओके, बोन सेल्स एंड मसल सेल्स, बोन्स एंड मसल सेल्स जो होगी उसको भी ग्रोथ करने में जीएच हेल्प करती है। देन हम बात करेंगे जीएच रिसेप्टर के बारे में। सो हमारी जीएच रिसेप्टर है वो है 1 यानी कि जीएचएस। सो जीएच रिसेप्टर इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन secretagogue receptors. It is a transmembrane receptors belonging to cytokine receptors families. GH binds with the receptor situated mainly in the liver cells and form the hormones receptor complex. Hormone receptor complex induces various intracellular enzyme pathway resulting in somatotropin secretion. Somatotropin in return execute the actions of growth hormones. Okay, so हमारी जो GHS से वो हमारी ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोगेग रिसेप्टर के नाम से जानी जाती है। ओके, देन हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीएच सिक्रेशन के बारे में। हमारी जो सिक्रेट जीएच का सिक्रेशन तो होता है लेकिन उसका रेगुलेशन भी होना जरूरी है। अगर रेगुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, साइजेंटिज्म हो जाएगा ना, यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच हो जाएगा। ओके, सो हमारी जो जीएच की सिक्रेशन है वो मेनली उसका रेगुलेशन करता है हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, हमारी जो फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें दो होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन जो हमारी जीएच सिक्रेशन का रेगुलेशन करता है वो हमारी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म होगी। ओके, सो हमारी रेगुलेशन ऑफ जीएच सिक्रेशन हो उसमें दो है, फर्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस एंड सेकंड है हमारी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, देन हम पहले देख लेते हैं उस थोड़ा फैक्टर स्टिमुलेटिंग जीएच सिक्रेशन एंड फैक्टर इनहिबिटिंग जीएच सिक्रेशन के बारे में। देन बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो जीएच सिक्रेशन को कैसे रेगुलेट करता है, हमारी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है और जीएच सिक्रेशन का रेगुलेशन में कैसे एक्ट करती है। ओके, सो हम फर्स्ट देख लेते हैं फैक्टर स्टिमुलेटिंग जीएच सिक्रेशन। ओके, सो हमारी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, सो हमारा है हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रोमा, इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप। ओके, फिर हम बात करें फैक्टर इनहिबिटिंग जीएच सिक्रेशन, यानी कि हमारी जो जीएच सिक्रेशन है उसको इनहिबिट कौन करता है, वो फैक्टर क्या है, उसमें से फर्स्ट है हमारी हाइपोग्लाइसेमिया, सेकंड है इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड्स इन ब्लड एंड थर्ड है हमारी लेटर स्टेज ऑफ स्लीप। यानी कि जो हमारा स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो हमारा 6 है एंड हमारी जो इनहिबिटिंग फैक्टर है वो हमारी 3 है। ओके, सो आपको याद रखनी है। सो हमारी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 6 है, उसमें से फर्स्ट है हमारी हाइपोग्लाइसेमिया, सेकंड है हमारी फास्टिंग, थर्ड है हमारी स्टारवेशन, फोर्थ हमारी एक्सरसाइज, फिफ्थ है हमारी स्ट्रेस एंड ट्रोमा एंड 6 हमारी हो गई इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप। देन हमारी इनहिबिटिंग फैक्टर मेनली 3 है, उसमें से फर्स्ट हमारे हाइपरग्लाइसेमिया, यहाँ पर हाइपो था तो यहाँ पर हाइपर होगा। ओके, देन सेकंड है हमारी इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड एंड थर्ड है हमारी लेटर स्टेज ऑफ द स्लीप। ओके, सो ये इनहिबिट करेगा, हमारी जो स्टिमुलेट करता था इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप एंड जो हमारी इनहिबिट करेगा वो है हमारी लेटर स्टेज ऑफ द स्लीप। ओके, देन हम बात करेंगे रोल्स ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा था ना जो रेगुलेशन करता था ना जीएच सिक्रेशन का, उसमें से फर्स्ट था हमारा हाइपोथैलेमस एंड सेकंड था हमारी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, सो हम फर्स्ट हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, देन हमारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ओके, हमारी फर्स्ट है वो है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, सो हमारी हाइपोथैलेमस कैसे एक्ट करता है, सो हमारी हाइपोथैलेमस रेगुलेटेड जीएच सिक्रेशन वाया 3 हार्मोन्स, उसमें से फर्स्ट है हमारी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GHRH, देन हमारी सेकंड है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड GHRP एंड थर्ड है हमारी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन यानी कि GHIH। ओके, सो हमारी हाइपोथैलेमस 3 हार्मोन को सिक्रेट करके हमारी रेगुलेट करेगी जीएच सिक्रेशन को। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, थर्ड है हमारी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, सो हमारी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो इट increases the GH secretion by stimulating the somatotropes of anterior pituitary। देन हमारी सेकंड है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, उसमें आपको क्या लिखना है, सो इट इंक्रीजेस द रेजिस ऑफ GHRS यानी कि इसका इंक्रीज करेगी हमारी GHRP फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड GH फ्रॉम पिट्यूटरी। ओके, देन हम थर्ड यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन में क्या लिखना है आपको, it increases the GH secretion. Stomatostatin is also secreted by delta cells of isolate of Langerhans in pancreas. These 3 hormones are transported from hypothalamus to anterior pituitary by hypophyseal portal blood vessels. Okay, then हम बात करेंगे
रोल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। सो हमारी जो रोल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जो जीएच सिक्रेशन का रेगुलेट होता है वो अंडर नेगेटिव फीडबैक के अंडर होता है। देन उसको हम कहते हैं शॉर्ट लूप फीडबैक। ओके, देन जो हमारी हाइपोथैलेमस है वो सिक्रेट करती है हमारी GHRH, GHRP एंड GHIH, यानी कि GHRH मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, सो हमारी ये होगी हाइपोथैलेमस इसका सिक्रेट करेगी। देन वो है हमारे लिवर सेल्स पर एक्ट करेगा और हमारी जो लिवर सेल्स है वो सिक्रेट करेगी हमारी सोमाटोमेडिन सी को हमारी लिवर सेल्स सिक्रेट करेगी। ओके, सो हम इसका एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। सो रोल ऑफ फीडबैक कंट्रोल नेगेटिव जो मैकेनिज्म है हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। सो हमारी ये आ गई नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीएच सिक्रेशन का दूसरा पार्ट था ना। फर्स्ट था हमारा हाइपोथैलेमस एंड सेकंड था हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो हमारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर था ना, जो हमारी जीएच सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता था? हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रोमा। हमने यहाँ पर देखा था ना, हमारा जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर था हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रोमा एंड इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। उसमें से जो हमारा 5 है वो आएगा हमारे यहाँ पर। ओके, सो हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रोमा। ओके, सो आपको याद रखने में इजी रहे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारी एक्ट है हमारी हाइपोथैलेमस में सेंस होगा। ओके, सो हमारी हाइपोथैलेमस को ऐसा पता चलेगा कि हमारी बॉडी में भाई हाइपोग्लाइसेमिया है, फास्टिंग है, स्टारवेशन है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस एंड ट्रोमा है। तो वो क्या करेगी? हमारी 3 हार्मोन को सिक्रेट करेगी। वो 3 हार्मोन हाइपोथैलेमस का क्या है? GHIS मीन्स ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, GHRS मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड GHRH मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, सॉरी यहाँ पर GHRP होगा। ओके, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक मैंने की है। सो GHIH मीन्स ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, सो हमारी हाइपोथैलेमस है वो 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी। उसमें से हमारी जो GHIS है वो इनहिबिट है और हमारी GHRP एंड GHRH है हमारी स्टिमुलेटेड है। ओके, दोनों को दोनों। देन वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये तीनों के तीनों हमारी जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगी और एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगी। ओके, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो लिवर पर एंड अदर टिश्यू पर उसका एक्ट करेगी। जो लिवर पर एक्ट होगा उस तो हमारी लिवर है वो सोमाटोटेडिन नाम का जो सोमाटोटेडिन सी है उसको सिक्रेट करेगी एंड हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है वो अदर टिश्यू में एक्ट करके भी सोमाटोमेडिन का जो है वो सिक्रेट करेगी। ओके, सो हमारी यहाँ पर जीएच कंप्लीट हुआ, यानी कि जो हमारी जीएच है वो जीएच में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रोमा है वो हाइपोथैलेमस पर फील होगा। देन वो हाइपोथैलेमस वो 3 हार्मोन सिक्रेट करेगा। उसमें से ये वाला है फर्स्ट GHIH, GHRP एंड GHRH। ओके, देन वो तीनों हार्मोन से वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगी और ग्रोथ हार्मोन है वो दोनों लिवर एंड अदर टिश्यू पर एक्ट करेगा और लिवर एंड अदर टिश्यू सिक्रेट करेगी हमारी सोमाटोमेडिन सी। ओके, और आप कह दीजिए ओनली सोमाटोमेडिन तो भी चलेगा। सो थैंक यू गाइस, हमारी जो है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइस।